हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुनीता सिंह। मैं इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को नवजात शिशु के बर्थ डोज के बारे में बता चुकी हूँ। और अब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि एक बर्थ डोज के बाद बच्चे को कब टीका लगेगा। तो बर्थ डोज तो जन्म के 24 घंटे के अंदर लगता है। उसमें से मैंने बताया था कि अगर टीका बर्थ डोज मिस हो जाए, किसी कारणवश मिस हो जाए, तो बीसीजी का टीका जो है वो आप टीकाकरण बूथ पे कहीं भी लगवा सकते हैं। जिला चिकित्सालय में लगवा सकते हैं, जा कर के किसी भी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था जहाँ भी आपको अवेलेबल हो, आप जा कर के वो टीकाकरण लगवा सकते हैं। तो उसके बाद जो है प्रथम टीका बच्चे को घर आने के बाद जो है बर्थ डोज लगने के बाद जो प्रथम टीका बच्चे को लगेगा वो 1.5 माह पे लगेगा, 6 सप्ताह पे। और उसमें वो प्रथम टीके में जो है 5 टीके लगते हैं। तो मैं जिसमें से 2 टीके जो हैं वो मुंह से दिए जाएंगे, ओरल वैक्सीन होती है, और 3 टीके जो हैं वो इंजेक्शन से दिए जाते हैं। तो आप लोग जान लीजिए कि 1.5 माह पे बच्चे को कौन कौन सा टीका लगेगा। पोलियो की प्रथम खुराक और दूसरा रोटा की प्रथम खुराक, दोनों टीके मुंह से दिए जाएंगे वो जो है। और उसके बाद जो है FIPV की प्रथम खुराक, PCV की प्रथम खुराक और पेंटावायलेंट की प्रथम खुराक, ये तीनों जो है टीके इंजेक्शन से दिए जाते हैं। ये वैक्सीन जो है इंजेक्शन से दी जाती है, और रोटा और पोलियो की वैक्सीन जो है वो मुंह से दी जाती है बूंद में। तो ये पांचों बीमारियां जो हैं बच्चों के लिए बहुत ही घातक होती हैं, और इनके बचाव के लिए ही भारत सरकार ने ये योजना चलाई है, टीकाकरण कार्यक्रम। तो ये बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसका टीकाकरण शुरू हो जाता है, और 5 साल तक तो चलता ही है। 5 साल तक तो चलता ही है, लेकिन सही सही 16 साल तक चलता है। पहले ये टीके दिए जाते हैं जो मैं बता रही हूँ, 5 टीके। तो ये दिए जाएंगे, फिर उसके बाद खसरा वैक्सीन दी जाएगी, MR दिया जाएगा, और भी बहुत से टीके हैं, जेई है। तो आगे जैसे जैसे मैं टीके का शेड्यूल बताऊंगी, सारे टीके बताऊंगी। अभी आप लोग सिर्फ यही टीके जान लीजिए कि 6 सप्ताह या 1.5 माह पर बच्चे को 5 टीके लगते हैं। मैं पुनः दोहरा रही हूँ। पोलियो की प्रथम खुराक, रोटा की प्रथम खुराक दोनों मुंह से दिए जाएंगे, FIV की प्रथम खुराक, FIPV की प्रथम खुराक, PCV की प्रथम खुराक और पेंटावायलेंट की प्रथम खुराक। तो जो है ये टीके जो है आप लोग को मैं बता दूं कि ये टीके जो पांचों लगते हैं ये किस किस रोगों से आपके बच्चों की सुरक्षा करते हैं। वैक्सीन जो है वो बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अगर समय समय से जिस बच्चे को वैक्सीन लगती रहेगी, फिर उनको बीमारियों के खतरे टल जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। तो आप लोग जान लीजिए, पोलियो की दवा जो है वो बच्चे को पोलियो से बचाती है। पोलियो आप लोगों ने देखा होगा, अब तो कम दिख रहे हैं क्योंकि भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी देखने को मिल रहे हैं। पहले देखिए बहुत से बच्चे होते थे, ये बड़े भी पहले के तो बच्चे बड़े हो गए हैं, देखे होंगे कि हाथ पतला है, किसी का पैर नहीं है, ऐसे ज़मीन पे घिसटते हुए चल रहे हैं। उनकी क्या ज़िंदगी है, कैसे उनके बीत रहे हैं भगवान, वो तो वही जाने। तो अपने बच्चे की सुरक्षा आप लोग कीजिए। मैं भी समाज को ये संदेश देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अमल में लाएंगे। तो पोलियो की दवा जो है मैं बता रही थी कि पोलियो की दवा बच्चे को पोलियो से बचाती है। पोलियो रोग जो लकवा लुंज पुंज हो जाते हैं, वो रोग होने की का डर नहीं रह जाता है। BCG, बच्चे को बचपन में भी 6 रोग होता है, TB जिसको कहते हैं, और उसको इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस। तो वो होने का डर रहता है। अगर आपके बच्चे को जन्म से अगर तुरंत लग जा रहा है, 24 घंटे के अंदर लग जा रहा है तो बहुत अच्छा है। 24 घंटे के अंदर अगर नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए जन्म से 1 साल के अंदर आप कहीं से भी, किसी भी सरकारी संस्था से, किसी भी टीकाकरण बूथ पे जाके, जिला चिकित्सालय में जाके, कहीं भी आप आशा एनम की मदद लेकर के, चाहे जैसे
BCG के टीका अपने बच्चे को अवश्य लगवाएं और बचपन में होने वाले टीबी रोग से अपने बच्चे को बचा सकते हैं आप। तीसरा टीका है हेपेटाइटिस बी। तो आप लोग फ्रेंड्स पीलिया का नाम तो सुने ही होंगे, बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है। अगर ये पीलिया का रोग अगर हो गया और नहीं पता चला तो बहुत लोगों की जान जाते हुए देखते हैं आप लोग। तो बच्चे को अगर आप हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाए रहेंगे तो पीलिया नहीं होगा। और उसके बाद अगला है रोटा। मैंने बताया था रोटा भी मुंह से दिया जाता है बूंद में। तो रोटा जो है वो दस्त में, रोटा एक वायरस होता है जिसके होने से बच्चों को बहुत दस्त होती है, तो उससे बचाव करता है। और एफ आई पी वी भी पोलियो से बचाता है। मुंह से दिया जाता है तो वो ओरल पोलियो है और प्रथम डोज में ये EFIPV दिया जाता है, ये भी पोलियो से ही बचाता है। उसके बाद पीसीवी का टीका जो है बच्चे को निमोनिया जैसे घातक बीमारी से बचाता है। निमोनिया में जिसमें बच्चों का पसली जो है चलने लगता है, बहुत तेज़ जकड़न हो जाती है, उनके सीने में जकड़न हो जाती है, बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं और परेशान हो के पहले बहुत होता था, अब तो नहीं उतना हो रहा है, कारण टीकाकरण ही है। तो पहले बहुत हो रहा था, अब नहीं उतना हो रहा है। तो आप अपने बच्चे का ध्यान दीजिए और बच्चे को टीकाकरण समय से अवश्य कराइए। उसके बाद है पेंटावायलेंट। हमने आखिरी दवा बताई थी पेंटावायलेंट। पेंटावायलेंट एक इतना ऐसा इंजेक्शन है जिसमें 6 दवाओं का मिश्रण होता है, 5 दवाओं का, सॉरी गलती हो गई, 5 दवाओं का मिश्रण होता है और ये 5 रोगों से आपके शिशु को बचाता है। कौन कौन सा रोग है? गला घोंटू, काली खांसी जिसको कुकुर खांसी कहते हैं। पहले ऐसे बच्चे खांसते खांसते उल्टी कर देते थे और वो अगर पकड़ लेता था तो जल्दी ठीक नहीं होता था, अक्सर बच्चे एक्सपायर ही होते थे। तो उससे बचाता है। टिटनेस और हिव संक्रमण और पीलिया, ये 5 दवाओं के मिश्रण से पेंटावायलेंट दवा, इसीलिए उसका नाम पेंटा है, बनी हुई है, जो बच्चे को 3 डोज में लगती है। प्रथम 1.5 माह पर, दूसरी खुराक 2.5 माह पर और तीसरी खुराक बच्चे को जो है 3.5 माह पे लगती है। तो ये पेंटा हो गया। और हमने अभी आप लोगों से बताया था जेई के बारे में। जेई जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक बीमारी होती है दिमागी बुखार। दिमागी बुखार का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वो दिमागी बुखार के लिए लगता है। अगर आप जेई का इंजेक्शन समय से लगवाएंगे तो आपके बच्चे को दिमागी बुखार नहीं होगा। और अगला है यमार, खसरा रुबेला, जेई की दूसरी खुराक है। यम से वही मिजल्स, खसरा और यमार रोग जो है रुबेला रोग जैसे नामक रोग से आपके बच्चे को बचाता है। तो इसलिए मैंने आपको लोगों को ये संक्षिप्त जानकारी एक टीकाकरण दिवस के लिए, प्रथम टीकाकरण केंद्र पे जब आपका शिशु जाएगा तो उसको क्या क्या दवाएं दी जाएंगी और किस किस रोग से बचाव करेंगी, यह मैंने बताया है। अगर आप लोग को किसी तरीके से और कुछ मुझसे जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।